केदारनाथ, ये संस्कृत के शब्द केदारा जिसका मतलब है क्षेत्र और नाथ का मतलब है भगवान, तो केदारनाथ का अर्थ है इस क्षेत्र के भगवान। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, छोटे 4 धाम में से एक और पंच केदार में से एक है, जिसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। केदारनाथ अपने धार्मिक पवित्रता, ऐतिहासिक विरासत, हिमालय पहाड़ी, यहाँ की हरियाली, झरने और अपने चुनौतीपूर्ण ट्रैक के लिए काफी फेमस है, जहाँ हर साल लाखों की मात्रा में भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए केदारनाथ धाम आते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ तभी पहुंचा जा सकता है जब आपको भोले बाबा का बुलावा आता है। केदारनाथ का नाम सुन के ही दिल में एक खुशी की लहर उठ जाती है। सभी महादेव के दीवानों का जिंदगी में एक सपना तो जरूर होता है कि वो एक बार केदारनाथ धाम तो जरूर जाए और अपने महादेव के दर्शन जरूर करके आए। कहते हैं महादेव का नाम लेने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, कौन सा सीजन बेस्ट है यहाँ विजिट करने के लिए, यात्रा दर्शन पास कैसे निकालें, स्टे के लिए कौन सा होटल बेस्ट है, कितने डेज के लिए आपको विजिट करना चाहिए, हेलीकॉप्टर राइड कैसे बुक करें, ट्रैक के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और टोटल बजट क्या रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ मंदिर का इतिहास और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय रेंज में समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चलिए जानते हैं केदारनाथ कैसे पहुंचा जाए। केदारनाथ पहुंचना थोड़ा तो मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। बाय फ्लाइट बात करें, केदारनाथ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट से केदारनाथ लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको देहरादून के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है, ऑल्टरनेटिवली आप दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और दिल्ली से केदारनाथ डिस्टेंस बाय रोड 470 किलोमीटर है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो केदारनाथ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। अगर आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो ऑल्टरनेटिवली आप हरिद्वार, देहरादून या दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं और फिर इन रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी या बस पकड़कर केदारनाथ पहुंच सकते हैं। वहीं अगर हम बाय रोड बात करते हैं तो आप दिल्ली से हरिद्वार 206 किलोमीटर, हरिद्वार से ऋषिकेश 24 किलोमीटर, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 138 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग 72 किलोमीटर, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर और फिर गौरीकुंड से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके फाइनली केदारनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। जो लोग बाय बस आना चाहते हैं वो लोग दिल्ली में ISBT से UTC की बस से भी दिल्ली टू सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं, जिसका टिकट 800 से 1000 रुपए रह सकता है और दिल्ली से सोनप्रयाग बाय बस 13 से 14 घंटे आपको लग सकते हैं। है ना दोस्तों, रास्ते ही रास्ते, और इन रास्तों से जाते समय अक्सर हर कोई एक्यूरेट डायरेक्शंस के लिए कोई ना कोई ऐप यूज करता है। इन सब में से अब तक जो मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगा वो अपने इंडिया का ही स्वदेशी ऐप है, जो है मैपल्स मैप माई इंडिया ऐप। दोस्तों, इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो बाकी ऐप्स में नहीं है। अब रोड पर ट्रैफिक है, ये इन्फॉर्मेशन कोई भी ऐप दे देगा, लेकिन मैपल्स ऐप ट्रैफिक के अलावा कई सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि नंबर 1 फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या साइड वाली रोड से। ये इन्फॉर्मेशन मैपल्स ऐप आपको क्लियरली 3D व्यू में शो करता है। नंबर 2, इस ऐप में आप पता कर सकते हो कि आपको कितने रुपए का पेट्रोल या डीजल लगने वाला है। उसके लिए ऐप को ओपन करो, अपनी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करो और करंट पेट्रोल प्राइस डाल दो। उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी ट्रिप में टोटल कितने रुपीस का पेट्रोल लगने वाला है। नंबर 3, इसके अलावा ये ऐप आपके व्हीकल की करंट स्पीड लिमिट और रोड की लेजिटिमेट स्पीड लिमिट भी बताता है, यानी स्पीडिंग अलर्ट का फीचर आपका स्पीडिंग चालान कटने से बचाता है। यही नहीं, बल्कि ये ऐप स्पीड ब्रेकर्स, पोर्ट हॉल्स, वाटर लॉगिंग, शार्प टर्न्स के साथ साथ 3D पैनोरामिक व्यू भी दिखाता है। तो है ना, मैपल्स ऐप एक इंटरेस्टिंग ऐप। ये एक 100% स्वदेशी ऐप है जो मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया है। तो दोस्तों, सोचना क्या है, मैपल्स ऐप आज ही फ्री डाउनलोड करें अपने iOS, एंड्रॉइड एंड वेब से और एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने अगले सफर पर निकलें। अब जानते हैं केदारनाथ मंदिर आपको कब विजिट करना चाहिए। केदारनाथ का मंदिर 6 महीने के लिए ओपन रहता है, जो अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के बाद ओपन होता है और वही अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद
भैया दूज के दिन बंद होता है, तो यहाँ अप्रैल से नवंबर के बीच विजिट किया जा सकता है, जिसमें अप्रैल टू जून यहाँ काफी भीड़ रहती है। वही मॉनसून यानी जुलाई अगस्त में लोग यहाँ आना यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर सितंबर टू दिवाली तक यहाँ एक बेस्ट सीजन रहता है विजिट करने का, जहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी चाहिए और अपना स्टे कहाँ प्लान करें। आप चाहे तो स्टे के ऑप्शंस खुद सर्च करके अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी समय जाता है। इसलिए मैंने मेरी केदारनाथ यात्रा के लिए वे फॉर ट्रेवल्स का पैकेज ऑप्ट कर लिया। मेरी यात्रा 3 नाइट एंड 4 डेज की थी। इसके मुझे देने पड़े 15,000 रुपीज पर पर्सन। वे फॉर ट्रेवल्स आपको इस पैकेज में दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून से कैब पिकअप एंड ड्रॉप, 3 नाइट्स होटल स्टे, फ्री ब्रेकफास्ट एंड डिनर प्रोवाइड करता है। वे फॉर ट्रेवल्स की मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी वो इनकी टाइमली एंड क्वालिटी सर्विस, और साथ ही कस्टमाइज पैकेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कपल हो या कोई फैमिली हो जहां 4 से 7 लोग हैं, और या कोई बड़ा ग्रुप है जहां 10 से 100 लोग हैं, तो वे फॉर ट्रेवल्स उसके अकॉर्डिंगली आपको पैकेज कस्टमाइज करके देगा। और जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना पर पर्सन कॉस्ट कम जाएगा। क्योंकि हम फैमिली से 4 लोग गए थे, तो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट से पिकअप हुआ और फिर हम वे फॉर ट्रेवल्स की कैब में दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग पहुंचे। हमने हमारा फर्स्ट नाइट का स्टे सोनप्रयाग पहुंचकर किया, फिर सेकंड नाइट स्टे केदारनाथ पहुंचकर GMVN के कैंप में किया, और थर्ड नाइट फिर से सोनप्रयाग में किया। ये सब वे फॉर ट्रेवल्स से हमारी एडवांस में बुकिंग कराई हुई थी। दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है आप अपनी हैसल फ्री केदारनाथ यात्रा के लिए वे फॉर ट्रेवल्स को जरूर ऑप्ट करें। कस्टमाइज प्लान में आप हेलीकॉप्टर राइड, फ्लाइट टिकट्स इनके थ्रू भी बुक करवा सकते हैं। वे फॉर ट्रेवल्स का पैकेज ऑप्ट करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा विजिट करने के पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जहां आप ये वेबसाइट विजिट करके अपने साथ वाले मेंबर और खुद की पास निकाल सकते हो। ये पास मैंडेटरी रहती है, बिना पास के आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये पास आप पहले से ऑनलाइन निकाल ले, और हो सके तो इसकी हार्ड कॉपी हैंडी रखें, क्योंकि अगर कभी आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो तो ये हार्ड कॉपी आपको काम में आएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस वेबसाइट पर काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी, जो है आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या लाइसेंस रहना चाहिए। केदारनाथ में नेटवर्क की बात करें तो यहाँ रिलायंस का जियो काफी अच्छा चलता है। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हो और हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर पहुंचना चाहते हो, तो आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अकाउंट क्रिएट करके रजिस्ट्रेशन या ग्रुप ID डालकर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सर्विस आपको फाटा से मिल जाएगी और सिलेक्टेड डेट एंड टाइम स्लॉट पर आप बुक करके टेंपल तक पहुंच सकते हैं। राउंड ट्रिप 5 से 6,000 और वही सिंगल साइड 2,500 से 3,000 कॉस्ट रह सकता है। हेलीपैड मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और दर्शन करके आप 3 से 4 घंटे बाद रिटर्न भी वापस सेम डे जा सकते हैं। दोस्तों, मानो या ना मानो, वैसे तो असली मजा केदारनाथ का ट्रैक करके जाने में ही है। मैं मेरी ट्रिप की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहा था और बस एक उम्र सी बीती जा रही थी केदारनाथ जाने की चाहत में। आज का दिन भी बीत गया था उसी की चाहत में। फिर एक बार प्लान किया कि क्यों ना मैं अपने पापा, मम्मी और नानी को लेकर केदारनाथ जाऊं, और बस एक दिन प्लान बन ही गया और भोलेनाथ का बुलावा फाइनली आ ही गया। हमने हमारी केदारनाथ यात्रा पुणे से दिल्ली बाय फ्लाइट करी और वे फॉर ट्रेवल्स ने एयरपोर्ट से हमारा पिकअप किया और हम निकल पड़े हरिद्वार की ओर। दोस्तों, केदारनाथ जाने से पहले अक्सर श्रद्धालु हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आत्मा शुद्ध होती है। हरिद्वार नाम 2 शब्दों से बना है। हरि जो भगवान विष्णु के नामों में से एक है और द्वार का मतलब है प्रवेश द्वार। इस प्रकार हरिद्वार को अक्सर भगवान विष्णु का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कहा जाता है कि महान राजा भागीरथ अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे और हरिद्वार को 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपस्थिति से पवित्र किया गया है। तो दोस्तों, आप भी केदारनाथ की यात्रा से पहले इस पवित्र स्थान हरिद्वार में गंगा नदी में जरूर डुबकी लगाएं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर अपनी केदारनाथ यात्रा प्रारंभ करें।
हरिद्वार से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपको ऋषिकेश लगेगा, जहां आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं। हरिद्वार से केदारनाथ टोटल 240 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, जहां पहुंचने में आपको 8 से 9 घंटे लग सकते हैं। केदारनाथ से 50 किलोमीटर पहले आप गुप्त काशी विजिट कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव की खोज में थे और यही वह स्थान था जहां उन्होंने भगवान शिव को पहली बार देखा था, लेकिन इसके बाद भगवान शिव यहाँ से गुप्त हो गए, इसीलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। गुप्त काशी में आप विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ एक अन्य मंदिर भी स्थित है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर, यानी आधा पुरुष आधी नारी। यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के समक्ष इसी स्थान पर विवाह का प्रस्ताव रखा था और उसके बाद विवाह त्रियुगी नारायण में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में एक कुंड है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, जो कि एक पवित्र कुंड है। श्रद्धालु अक्सर इस कुंड में स्नान करके केदारनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। गुप्त काशी में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे सोनप्रयाग, जहां हमने हमारा ओवरनाइट स्टे किया। वे4 ट्रेवल्स के थ्रू हमारा यहाँ पे स्टे ऑलरेडी कंफर्म था। यहाँ की होटल्स और सर्विसेज काफ़ी अच्छी थी। ओवरनाइट स्टे करके अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे आप गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं, जहाँ से 18 किलोमीटर का केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होता है। इंश्योर करें आपके पास ट्रैक के दौरान ज़्यादा सामान ना रहे। आप अपने साथ बैग में आईडी कार्ड, रेनकोट, फर्स्ट एड किट, ट्रैकिंग शूज, लाइट विंटर वेयर, ट्रैक पैंट, सनस्क्रीन, पावर बैंक और केदारनाथ पास जरूर रखें। क्योंकि ये ट्रैक आपका 18 किलोमीटर का रहने वाला है, तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करें जिसमें ग्लूकॉन डी होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लाइट स्नैक्स भी कैरी कर सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आपको सोनप्रयाग से शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको 50 रुपए में 20 मिनट के अंदर गौरीकुंड छोड़ देगी। दोस्तों, गौरीकुंड मुख्य रूप से भगवान शिव की पत्नी पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ देवी पार्वती ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने इस स्थान पर पार्वती से शादी करने के लिए स्वीकार किया था। इसी कारण से यहाँ गौरीकुंड मंदिर का निर्माण हुआ और जिस स्थान पर माता पार्वती स्नान किया करती थी उसे गौरीकुंड के नाम से जाना गया। श्रद्धालु गौरीकुंड में स्नान करके केदारनाथ ट्रैक के लिए आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि गौरीकुंड में स्नान करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और शुभ और सुंदरता की प्राप्ति होती है। गौरीकुंड में स्नान और मंदिर के दर्शन के बाद आप अपनी 18 किलोमीटर वाली ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक टिप, ये ट्रैक आप जितनी जल्दी सुबह में स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। केदारनाथ ट्रैक कुछ इस प्रकार रहेगा। गौरीकुंड से आप जाएंगे जंगल चट्टी, जंगल चट्टी से भीमबली, भीमबली से लिंचौली और फिर लिंचौली से केदारनाथ बेस कैंप, जहां से केदारनाथ मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। केदारनाथ ट्रैक के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि ट्रैक पैदल करे या हॉर्स, पिट्ठू या पालकी से जाए और इसका चार्ज क्या रहेगा। तो मेरा यहाँ पर्सनल सजेशन है, अगर आप यंग है और फिट है तो पैदल ट्रैक करना ही बेस्ट है, क्योंकि ये ट्रैक बहुत सुंदर है जो आपको एक शानदार एक्सपीरियंस देगा और आपके लाइफ का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन अगर आप एज्ड है या किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आप हॉर्स, पालकी या पिट्ठू से भी जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप हॉर्स हायर करते हैं, जिसे पौनी भी कहते हैं, तो गौरीकुंड से केदारनाथ का इसका रेट लगभग 7 से 8 हजार रुपए रह सकता है, जो टू एंड फ्रो रहता है। फिर आती है बात पिट्ठू, जिसमें एक आदमी अपने पीछे टोकरी में आपको लेके जाता है। इसका रेट गौरीकुंड से केदारनाथ तक 5 से तो 8 हजार तक रह सकता है टू एंड फ्रो। ये सुटेबल है अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 4, 5, 6 से लेके तो 15 साल तक के हैं, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका वेट 60 kg से कम है। फिर आती है बात पालकी की, जिसमें 4 लोग आपको पालकी में बिठाकर मंदिर तक लेके जाते हैं। इसका कॉस्ट 10 से तो 15 हजार रुपए तक रह सकता है टू एंड फ्रो। ये उनके लिए बेस्ट है जिनका वेट काफी ज्यादा है, जैसे 75 to 100 kg, या फिर कोई एक्सट्रीम मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, उनके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, केदारनाथ की ट्रैक का असली मजा पैदल ट्रैक करने में है और मेरे साथ मेरी मम्मी और नानी जो 80 एज की थी, उन्होंने ये ट्रैक दोनों साइड पैदल ही किया। ट्रैक करते समय आपको ये सुंदर पानी के झरने दिखाई देंगे। अब तक काफी झरने देखे हैं मैंने, लेकिन यहाँ के झरनों को देखकर मानो ऐसा लग रहा था यहाँ के झरने भी बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर ही बहते हैं
और फिर तब याद आया, इसीलिए तो इस स्वर्ग को केदारनाथ धाम कहते हैं। ट्रैक करते करते बस ऐसा लग रहा था नहीं पता कौन हूँ मैं और मुझे कहाँ जाना है। केदारनाथ महादेव ही मेरी मंजिल है और बाबा केदारनाथ का मंदिर ही मेरा ठिकाना है। क्योंकि ये ट्रैक काफ़ी लंबा है तो आपको ट्रैक के दौरान खाने पीने की चीज़ें और वॉशरूम भी मिल जाएगा। बस आपको पेशेंटली ये ट्रैक पर चलना है और इस सफ़र को एंजॉय करना है। ट्रैक के दौरान यहाँ का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। यहाँ पल भर में बारिश, पल भर में धूप या फॉग देखने को मिलेगी। ट्रैक में हर 15-20 मिनट के बाद मुझे थकान हो रही थी, लेकिन मुझे एनर्जी मेरी नानी को देखकर आ रही थी, क्योंकि मेरी नानी ट्रैक पेशेंटली आराम से कर रही थी और बहुत सारे लोग नानी से मोटिवेशन भी ले रहे थे। ये ट्रैक आपकी पेशेंस लेवल चेक करता है और इससे हमें धैर्य, साहस, साझेदारी और प्राकृतिक संवेदनशीलता जैसी अनेक चीजें सीखने को मिलती है। दोस्तों, केदारनाथ की यात्रा है एक अनोखा सफर। पहाड़ों के बीच में इस दिल को मिलता है असली परिवार। चढ़कर इन ऊंचाइयों को महसूस होता है मंजिल का एहसास, क्योंकि इस ट्रैक में है भोलेनाथ का प्यारा सा साथ। इसीलिए तो कहते हैं एक ही फर्क है स्वर्ग और केदारनाथ में, स्वर्ग में देव और केदारनाथ में महादेव। ट्रैक के दौरान अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ कुछ कचरा दिखाई दिया तो सोचा क्यों ना इसे क्लीन किया जाए। सभी यात्रियों से रिक्वेस्ट है, कृपया ट्रैक में कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें, बल्कि इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करें। आशा करता हूँ आप सभी एक रेस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ में भगवान शिव कैसे प्रकट हुए और इस ज्योतिर्लिंग की कथा। मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात का अफसोस हुआ था कि उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किए हैं, इसे लेकर वे बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन जब इस बात का पता भोलेनाथ को चला तो वे नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव भीम के पैरों के अंदर से नहीं जाना चाहते थे और वे अंतर्ध्यान होने लगे। तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। 10 से 12 घंटे का ट्रैक करके फाइनली आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर और मंदिर की पहली झलक आपके ट्रैक की सारी थकान चुटकी में निकाल देगी। मंदिर में आरती का समय सुबह लगभग 4 बजे महाअभिषेक के साथ और फिर शाम में 7 से 8 बजे तक एक विशेष आरती होती है। मंदिर भक्तों के लिए सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक ओपन रहता है। हम ट्रैक करके एग्जैक्टली शाम को 7 बजे पहुंचे, जहां हम आरती में शामिल हुए। हमारा नाइट स्टे वे फॉर ट्रैवल्स के पैकेज के थ्रू GMVN कैंप में था। आपको मंदिर से 1 से 2 किलोमीटर के अंदर कई स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट 1000 से तो 5000 तक रह सकता है, लेकिन अगर ये प्री बुक्ड रहेगा तो बेटर है। और हमारा स्टे वे फॉर ट्रैवल्स ने पहले ही प्री बुक्ड कर दिया था। नाइट स्टे करने के बाद आप मेक श्योर करें सुबह जल्दी उठकर ऑनलाइन पास दिखाकर मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लग जाए। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और काफी मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा सभा मंडप। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। मंदिर के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं।
आप आराम से 1 से 2 घंटे के अंदर दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। मंदिर के पीछे आप भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ में ये चट्टान बाढ़ के साथ आकर 50 फीट की दूरी पर रुक गई, जिससे उस चट्टान के कारण बाढ़ का तेज पानी 2 भागों में कट गया और मंदिर के दोनों ओर से बहकर निकल गया। इस चट्टान ने मंदिर के साथ उसमें शरण लिए हुए 300 से 500 लोगों की जान बचाई थी और तब से इसे भीमशिला कहा जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। इस शिला का भीषण बाढ़ में यहाँ आना और मंदिर की सुरक्षा करना किसी चमत्कार से कम नहीं। भीमशिला के पीछे शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। कहा जाता है भारत में 4 धामों की स्थापना शंकराचार्य जी ने ही की थी। केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। कहा जाता है शंकराचार्य जी 8वीं सदी में केदारनाथ आए थे और केदारनाथ मंदिर एवं 4 मठों में से एक का निर्माण करवाया था। केदारनाथ मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर ओम चिन्ह की इस प्रतिमा को रखा गया है, जिसका वजन 60 क्विंटल है, जो 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा है। इसे तांबा और एल्यूमिनियम से बनाया गया है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और केदारनाथ मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ का मंदिर है, जहां आप दर्शन करने जरूर जाएं। मान्यताओं के अनुसार देश में जहां जहां भगवान शिव के मंदिर है, वहां काल भैरव जी के मंदिर भी है और पुराणों के अनुसार भैरवनाथ के दर्शन किए बिना भगवान शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ आप 20 से 30 मिनट का ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। अक्सर ये ट्रैक लोगों को दूर से काफी लंबा नजर आता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में ये ट्रैक करते हैं तो समझ आता है ये काफी आसान सा ट्रैक है। ये ट्रैक काफी सुंदर है। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले भैरवनाथ बाबा की पूजा की जाती है और उसके बाद विधि विधान से केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। मान्यता है कि शीतकाल में केदारनाथ मंदिर की रखवाली भैरवनाथ ही करते हैं। भूखंड बाबा भैरवनाथ को केदारनाथ का पहला रावल और यहाँ का क्षेत्रपाल माना जाता है। यहाँ पहुंचकर आपको भैरव बाबा की मूर्तियां दिखाई देगी, जो बिना छत के स्थापित की गई है। भैरव बाबा को भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। आप यहाँ भैरव बाबा के दर्शन करके अपनी केदारनाथ की यात्रा संपन्न कर सकते हैं और 2 से 3 बजे दोपहर में आप ट्रैक करके 6 से 7 घंटे में वापस गौरीकुंड जा सकते हैं। दोस्तों, और बस केदारनाथ के दर्शन करके मन तृप्त हो गया था और केदारनाथ से निकलते समय ऐसा लग रहा था, अब जब भी मेरे जीवन में उदासी छाएगी तो मुझे केदारनाथ जाने की याद जरूर आएगी और मैं भोलेनाथ से मिलने के लिए फिर एक बार आऊंगा। दोस्तों, मेरा रिकमेंडेशन है आप केदारनाथ यात्रा के लिए वे फॉर ट्रेवल्स को जरूर ऑप्ट करें। ये एक ऑथेंटिकेट ट्रैवल एजेंसी है जो नोएडा में लोकेटेड है और अपने क्वालिटी सर्विस के लिए काफी फेमस है। आशा करता हूँ आपको केदारनाथ यात्रा की ये गाइड काफी हेल्प करेगी अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान करने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड कमेंट में जय भोले लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।